हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बूढ़ी थी, उसको दो बेटे थे और वो बेचारी बड़ी दुख से अपने बेटे को पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई, और दोनों बेटे को जब बड़ा हो गया तो शादी कर दिए तो दोनों बहुएं आ गई, और दोनों बहू आ गई तो दोनों बहू भी बहुत लाड प्यार से बुढ़िया को रखती थी, इतना अच्छा से कि कोई कहना नहीं। लेकिन बड़ी बहू को क्या लगता था कि ये बुढ़िया बहुत खचड़ी है, प्रतिदिन पता नहीं कोने में छुप के क्या करती है। पता नहीं जो भी धन होता है ये 10 रुपया के प्रसादी लाती है, प्रतिदिन शंकर जी पर चढ़ाती है। पता नहीं ये क्या करेगी, मेरा घर बर्बाद कर देगी। 10 रुपया तो प्रतिदिन ये प्रसादी में ही डुबा देती है। किसी के घर शिव चर्चा हो जाता है तो उस दिन तो 20 रुपया हो जाता है। ये बुढ़िया जब शिव चर्चा किसी के यहाँ होगा तो 10 रुपया दो बहू जब नहीं रहता है तो कभी चावल बेच देती है, कभी गेहूँ बेच देती है, कभी किसी चीज़ भी बेच कर वही प्रसादी लाकर शिव चर्चा में चल जाती है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, बिना शिव चर्चा किए एक दिन भी नहीं रहती है। मुझे समझ में नहीं आता है क्या करें। जो छोटी बहू थी वो बेचारी वो भी शिव चर्चा करती थी, प्रतिदिन शिव चर्चा में जाती थी, प्रतिदिन शिव गुरु का जाप करती थी, भजन करती थी, पूजा करती थी, वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी। वो इसके बारे में कभी अपमान नहीं करती थी। वो जब बहू से मांगती थी बड़ी वाली से तो बड़ी वाली 2 बात सुना देती थी, लेकिन छोटे वाली के पास जो पैसा होता था तो वो अपने सास को दे दिया करती थी और बोलती थी जाइए माँ जी शिव चर्चा में जाइए। वो शिव चर्चा में सास को अपना भेज दिया करती थी और सास शिव चर्चा में चल जाती थी। वैसा ही करते बहुत दिन हो गया, लेकिन बड़ी वाली का एक भी संतान नहीं हुआ और छोटी वाली का 2 पुत्र हो गया तो बड़ी वाली हमेशा अपने सास को क्लेम लगाती थी कि तू डायन हो, तुम ही मुझे संतान नहीं होने देती हो, छुप छुप के पता नहीं दोनों क्या करती हो और मुझे संतान नहीं होने देती हो। ये बेचारी एक दिन शिव चर्चा के लिए अपने घर में रखी और सारा गुरु भाई बहन को बुलाई और बुला के और शिव चर्चा बड़ा धूमधाम से करवाई। भगवान से बोली, भगवान मुझे ऐसा क्लेम से जीना मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं जीने के लिए अच्छा रहता, मेरा मौत हो जाता तो अच्छा रहता। मेरी बहू डायन कहती है महाराज, मेरा बहू का गोद भर दीजिए। ये बेचारी बहुत प्रार्थना की, भगवान बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और बोले तो क्या करूं बताओ, तुम्हारा ही बात माने या मैं अपना भी कुछ करूं। ये बेचारी बोलती है नहीं बाबा मेरा बहू का गोद भर दीजिए। बाबा क्या किए, मुट्ठी भर चावल उठा के दे दिए और बोले लो अपने बहू को बोलना इसे खीर बना के खा ले, तब तुम्हारे बहू संतान वाली हो जाएगी। ये क्या किए बेचारी बुढ़िया कि अपने बहू को चावल दी और बोली लो रोज़ तू झगड़ा करती हो और मुझे कहती हो डायन है, लो ये चावल लो, भगवान का भोग लगाए थे और भगवान का जो भोग लगाए थे वो चावल तुम खीर बना के और अकेले खा जाना, खाली दूध में खीर बना लेना। ये सोचती है मुझे संतान हो या ना हो, खीर तो खा लेंगे ना, चलो अच्छा है, कम से कम यही बहाने मुझे चावल दी बुढ़िया दूध में खीर बनाने को लिए। अच्छा दूध में खीर बना के वो खा लेंगे, खूब खाएंगे, भरपेट खाएंगे। वो खाने को लिए ही पड़ा था उसको। वो क्या कि प्रेम से चावल को खीर बनाई और बना के और खा ली और वो बेचारी उसी दिन का गर्भवती रह गई। उसका 9वां महीना में एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। उसके घर में
एक हौसला जागा। और शंकर भगवान जो थे वो ये बेचारी तो प्रतिदिन पूजा करती थी, प्रतिदिन पूजा करती थी। एक दिन शंकर भगवान एक बालक के रूप में आए बुढ़िया के पास, बुढ़िया के पास आए बालक के रूप में और कहने लगे, माता चलो ना घूमने चलो, चलो ना घूमने चलो। ये बोलती है बुढ़िया, बेटा कहाँ जाएं घूमने, मेरा पोता पोतियाँ से कहाँ छुट्टी है, कहाँ जाएं, कहाँ ले चलोगे, मुझे बताओ तो। ये कहती है, ये बोलते हैं शंकर भगवान बालक के रूप में, चलो ना जहाँ ले जाते हैं वहाँ चलो, जहाँ ले जाते हैं वहाँ चलो। प्रतिदिन आए और रोज़ वैसा ही कहते थे। एक दिन का बात है कि अपने बहू से बोली कि देखो ना बहू, मुझे एक बालक आते हैं और कहते हैं कि चलो घूमने चलो, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते हैं। बड़ी वाली बहू बोली, अगर जो तू गई तो पैर काट के दरवाजे पर धर देंगे, कहाँ जाओगी घूमने, पहले सोच लेना। छोटी वाली बहू बोलती है, माता जी जाइए ना, वो बालक है, कहाँ से है, कोई ब्राह्मण का लड़का है, जाइए ना, कहाँ ले जाएंगे, हो सकता है उसके माता पिता आपको बुलाए होंगे, आप जाके तो एक बार देखिए। ये बेचारी बुढ़िया घर से निकल गई, घर से निकल गई और उस बच्चे को साथ धर ली, बच्चे को साथ धर ली तो आगे आगे बालक और पीछे से बुढ़िया, पीछे से बुढ़िया चलते 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 बहुत दूर चल गए, बहुत दूर चल गए तो एक बैलगाड़ी था, एक बैलगाड़ी था, उसमें बसहा का सवारी लगाया हुआ था, बसहा का सवारी, बसहा से चल रहा था बैलगाड़ी। ये बुढ़िया देख के वो कह रहे हैं कि देखिए तो बाबू कितना पापी लोग है, ये बैलगाड़ी बसहा बैल से जोत रहा है, बताइए तो इसे भगवान भी माफ़ करेंगे। आहा, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये बालक बोले, तो माता उसके पास कुछ नहीं मिला होगा तब ना वो बसहा को सवारी कर लिए हैं, उसको बैलगाड़ी में जोत दिए हैं, शायद उनके पास बैल नहीं होगा इसलिए बसहे को लगा दिए हैं। ये माता कह रहे हैं कि बाबू हमसे देखा नहीं जा रहा है, हम ज़रूर उसको कुछ करेंगे, ये शंकर भगवान का सवारी है, ये बैलगाड़ी में जोत दिया है। अच्छा हम जाते हैं, हम जाकर और उसे कहते हैं, और 2-4 बोरी उस पे लदा हुआ था बैलगाड़ी पे। ये बेचारी गई और जाके देख रही है कि वहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, और ये बैलगाड़ी में बसहा जो शंकर जी का सवारी था तो वो लगा हुआ है। ये बेचारी बसहा को खोल के और अपने लग गई, अपने लग गई और बालक को कह रही कि बच्चा बाबू तू आगे चलना, हम इसे खींचकर थोड़ी दूर जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ लेके चल जाएंगे, लेकिन उसे हम आज़ाद कर दिए, उसे हम आज़ाद कर दिए बेटा, वो बसहा बैल के सब नहीं करना चाहिए, गलत है, अपमान है। तब शंकर भगवान अपना रूप में जब बेचारी बुढ़िया बैलगाड़ी के सवारी में अपने से लग गई, वो खींचने को लिए बैल की जगह पर खींचने को लिए जब लग गई अपना गले में रस्सी बांध के, तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट होकर और हंसने लगे और कहने लगे कि धन हो तुम, धन हो, धन हो, बताओ दर्द हो रहा था तुम्हें वो बसहा जब खींच रहा था बैलगाड़ी को, तो ये तो हम माया रचाए थे, ये कोई बैलगाड़ी नहीं है और कोई बसहा नहीं था, हम तुम्हें देखने को लिए माया रचाए थे, लो तुम बहुत भाग्यशाली हो, लो जो भी धन है इस बैलगाड़ी पर तू अपना घर लेके चल जाओ। ये बुढ़िया कहती है नहीं बाबा हम अपना घर नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे हम। ये बाबा कहते हैं शंकर भगवान, लो हम तुम्हें खुशी से दान दे रहे हैं, लेकर जाओ, तुम्हारा कमाया हुआ है, ये तुम्हारा कमाया हुआ मेहनत का धन है, तू जो कमाई हो वही फल है तुम्हारा, लेकर जाओ। ये बेचारी क्या की कि बैलगाड़ी को टेल टेल के धीरे 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 अपना घर लेके चल गई और ले जाके दरवाजे पर लगा दी, दरवाजे पर लगा दी और बहू बहू आवाज़ देने लगी। बड़ी जो बहू थी वो चिल्लाने लगी पूरा कस के कि क्या कर रही होगी, पानी मांगेगी बुढ़िया और क्या करेगी, और क्या कर सकती है, पानी मांगेगी, दरवाजे पे खाना मांगेगी,
पैर दबाने बोलेगी कि हम थक के आए हैं, थोड़ा मुझे पैर दबा दो। और क्या कर सकती है, ये जो छोटी वाली थी वो दौड़ कर चल गई और जाके कह रही कि क्या कर रहे हैं माँ जी, क्या कर रहे हैं। ये बेचारी बुढ़िया बोली, बेटी हम तुम्हारे लिए धन लाए हैं, शंकर भगवान दिए हैं बेटी, लो इसे रख लो, ले जाके रखो अंदर। ये बोली, नहीं माँ जी हम अकेले नहीं ले जाएंगे, दीदी को भी लाते हैं बुला के। वो क्या कि जाके अपने जेठानी को भी बोली, दीदी चलिए अंदर से बाहर चलिए, माता जी बहुत सारे धन लेकर आए हैं, सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा बहुत सारा धन लेकर आए हैं दीदी, चलिए ना अंदर चल के तो देखिए, अंदर से बाहर चल के तो देखिए, चलिए। वो बेचारी वो भी गोतनी आई, बाहर आई तो देख रही कि एक बैलगाड़ी पर बहुत सारा धन लदा हुआ है। ये पूरा हाली अंदर करने लगी और अंदर कर दी जब तक एक बोरिया हटाई, जब तक वो 3 बोरिया हटा दी, 3 बोरिया हटा दी, 4 बोरिया ही था, 3 बोरिया हटा दी और सारा सामान वो रख ली, 1 बोरिया इसको दे दी, 1 बोरिया दे दी। तो ये बेचारी खोल के देख रही है कि सोना चांदी हीरा मोती सब भरा हुआ है। और वो जो बड़ी वाली ले गई, सो बड़ी वाली के पास सब गोईठा गोबर बन गया, गोईठा गोबर छाय बानी बन गया। वो बड़ी वाली खोल के देखती है तो पूरा गाली देने लगी अपने सास को और गोतनी को कि हाँ हमको सोना चांदी वाला बोरिया नहीं दी और तुम मुझे धरा दी ये सब बानी गोईठा वाला, इसमें खाली बानी है, गोईठा है और कुछ नहीं है, लो तू भी यही रख लो, ये बानी और गोईठा हमारी, हम क्या करेंगे, गोबर क्या करेंगे। इसी के पास सारा धन फेंक दिया। ये तो धन से आगर हो गई और इतना धन इसके पास हो गया कि कहना नहीं। और बड़ी वाली के पास कुछ भी नहीं रहा, खाने पीने के लिए भी तरसने लगी। और शंकर भगवान इस पर इतना दया किए कि ये बेचारी का सब कुछ हो गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। और बेचारी खुशी से अपना जीवन बिताने लगी और सास को सेवा बहुत करती थी और शंकर भगवान की प्रतिदिन पूजा करती थी। ये बेचारी जब धन हुआ तो घर बनाने से पहले शंकर भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाई और जग कराई शंकर भगवान के नाम से। और सारे लोग के प्रजा के एक दिन भोजन के लिए भंडारा रखवाई और सारे लोग इसके कि यहाँ एक दिन भोजन करने के लिए आए, भंडारा किए। और सारा लोग कहने लगे कि भाई आप इतना गरीब थे, आपके पास इतना धन कैसे आया। ये बेचारी बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, क्या कहूँ, मुझे सब शंकर भगवान के कृपा से मिला है। हम शंकर भगवान के पूजा करते थे तो पूजा का फल मुझे धीरे धीरे शंकर भगवान दिए हैं। हम 1 रुपया कमाते थे, उसमें से हम 4 आना बचा के जो रखे हैं वही आज हम सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि 1 रुपया कमाए, 4 आना कर्ज दिए और 4 आना कर्ज हम तोड़े और 4 आना भगवान के हम पूजा किए और 4 आना अपने लिए बचाए। तो जो बचाए और पूजा किए वही मेरा फल मिला है और कुछ नहीं। क्योंकि एक दिन में 4 पहर होता है, तो 4 पहर होता है तो सुबह का जो समय था वो बेचारी पूजा करती थी और दूसरा समय में काम करती थी, तीसरा समय में बेचारी अपने बाल बच्चा को देखती थी, चौथा समय उसका रात आ जाता था, आराम करती थी। इसीलिए 1 रुपया का 4 भाग हो गया और कोई बात नहीं। गुरु भाई बहन सब कोई भगवान को मानिए और भगवान के पूजा करिए। पूजा करने से कोई पाप नहीं होता है, पूजा करने से पुण्य होता है। जो मन में लालसा रखते हैं वो लालसा पूरा हो जाता है, भगवान उसके लालसा को पूरा करते हैं। हर जिस बच्चे को माँ नहीं रहता है उसके भी माँ के रूप में किसी को न किसी को भगवान भेज देते हैं उसके सहारे के लिए। जो दुखी रहते हैं उसके सहारे भी भगवान भेजते हैं किसी को ना किसी को। जिसका कोई भी नहीं रहता है उसे भगवान अपने सहारा बन जाते हैं, अपने आप खड़ी हो जाते हैं। गुरु भाई बहन शंकर भगवान को मानिए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। पहला सूत्र दया मांगिए, दूसरा सूत्र चर्चा करिए, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
जाप करके शिव गुरु का प्रणाम कीजिए। गुरु भाई बहन, मेरा यही विनती है, मैं जो करती हूँ वो सबको सिखाती हूँ, सबको बताती हूँ। मेरे अड़ोस पड़ोस अगल बगल जो भी हैं, मेरे गांव मोहल्ला में प्रतिदिन शिव चर्चा होता है, प्रतिदिन शिव चर्चा लोग करते हैं। और बस आप लोग भी सुनिए और कीजिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।